प्रधान न्यूज से मैं आया हूं आज चलने के क्रम में रामपुर तिलक वार्ड नंबर 12 जो बनमनखी प्रखंड जानकी नगर थाना अंतर्गत आता है और ये पूर्णिया जिला में पड़ता है। और यहाँ एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है और उनके सौजन्य के आसपास के ये सारे आदमी भी हैं जिनकी हॉस्पिटल से संबंधित भी कुछ शिकायतें हैं। और इस शिकायत से सबसे ज़्यादा शिकायत क्या है कि यहाँ तक आने का जो रास्ता है, जो मार्ग है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उससे भी मैं रूबरू कराऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ के स्थानीय से मिलता हूँ। जो आप दिखाइए जरा, ऊपर में जो बोर्ड है ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देख पा रहे हैं आप लोग। स्वास्थ्य उपकेंद्र सामुदायिक बनमनखी पूर्णिया। तो यहाँ की जो समस्या है, आप जर्जर स्थिति में है। आप यहाँ का शौचालय देख पा रहे हैं, शौचालय की स्थिति क्या है। और आप चलिए, आप लोग रहिएगा, मैं दिखाता हूँ नल की स्थिति। आप देख लीजिए, जर्जर स्थिति में है। आप फाटक देख लीजिए, फाटक की स्थिति क्या है, व्यवस्था की स्थिति क्या है। और यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जरा दिखाइए तो, गेट तो खुली हुई है, स्वास्थ्य कर्मी सब आए हुए हैं क्या? आप देखिए भीतर में कोई, चलिए, एक नर्स है, मैं इनसे भी सवाल जवाब कुछ करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमारी। आप यहाँ स्थापित हैं जी। यहाँ डॉक्टर की भी ड्यूटी है क्या? हाँ, डॉक्टर की भी ड्यूटी है। प्रत्येक दिन की ड्यूटी है क्या? प्रत्येक दिन है। आज आप सब आए हुए हैं? आज सर, आज कैंप में है लादूगढ़ में। किसी का कैंप है? ये जन सेवा का जो कैंप चल रहा है ना, उसी का है। तो आप देख पा रहे हैं कि आज संजोग से जब मेरा यहाँ आना हुआ है तो डॉक्टर साहब नदारद हैं और उनके जो सहयोगी हैं, क्या नाम बोले? संजय कुमारी। संजू कुमारी। इनका कहना है कि किसी कैंप पर वह आज नहीं आए हैं। बाबा जरा आप इधर, बाबा डॉक्टर साहब रोज आवे छे कि? डॉक्टर साहब के तो हम नहीं देखलिए कहियो। इनका तो एक दिन देखो कलिए है कि डॉक्टर साहब के हम नहीं देखलिए। दरअसल आवे छिन कि नहीं आवे छिन लोग तो कहने का है कि कुछ का कहना है कि डॉक्टर साहब आते हैं और कभी कभार आते हैं, ऐसी बातें हैं। स्टॉक तो पूरा सही है। आप देखिए भीतर दवा को दिखा दीजिए, दवा हुआ सारा चीज एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो होना चाहिए, मटेरियल कमोवेश थोड़ा बहुत है, लेकिन है क्या नहीं तो गेट, एक सुसज्जित गेट नहीं है, सुरक्षा का नाम का कोई चीज नहीं है, और नहीं है कोई तो शौचालय, और नहीं क्या है तो इस चिलचिलाती धूप में पंखा, बिजली। अगर कोई बीमार व्यक्ति यहाँ आते हैं तो हमको लगता है क्या कि उनकी स्थिति बड़ा दयनीय हो जाएगी, जबकि एक पंखा भी नहीं है। और मेरा हाल आप देख पा रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं। तो यहाँ पेशेंट आएगा, उसकी सबसे बड़ी समस्या जो हमको देखने को मिल रहा है, आज तो कम से कम बारिश का समय नहीं है। अगर बारिश होता होगा, अभी जो हम चल के आए हैं तो एक चचरी का पुल देखा है हमने, क्या उसी होकर आज पेशेंट सब आता है? जी सर, वही चचरी पुल होकर के जो खास रूप से ज़्यादा बीमार रहता है वो चचरी को पार नहीं कर पाते हैं, उस पार में ही रह जाते हैं, जिसके कारण डॉक्टर साहब सेवा नहीं दे पाते हैं उनको। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल है, कुछ कमोबेश व्यवस्था के अभाव में दिक्कत सिक्कत चल रहा है। आप देख पा रहे हैं एक चेयर की भी व्यवस्था नहीं है सही से। और ये जो संजू कुमारी हैं, देखिए मतलब खड़ी हैं, एक पेशेंट के लिए कुर्सी है, पता नहीं कैसे सिस्टम चल रहा है। बिजली तो है ही नहीं, जो ऊपर देखिए पंखा उंखा है क्या? कुछ नहीं, पंखा नहीं है। नहीं। आपने आवेदन नहीं दिया क्या? हमने बोला है सर अपने मैनेजर को कि यहाँ बिजली कनेक्शन करवाने, यहाँ तो बिजली कनेक्शन ही नहीं है ना। अच्छा, बिजली कनेक्शन ही नहीं है। जहां की हमारी सरकार बहुत बोलती है कि स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य में सारी व्यवस्था कूट कूट कर भरी है, लेकिन यहाँ बिजली ही नहीं है और अभी तक क्या कहते हैं कनेक्शन भी नदारद है। तो ये है बिहार सरकार। चचरी आप देख पा रहे हैं दूर से, जूम करके जा दिखाइए। इसी चचरी से होकर ये 5000 आबादी वाले क्षेत्र का ये हॉस्पिटल जहां की इलाज होता है। अब जरा सोचिए, प्रसव वाली माताएं और क्या जो जिनका तबीयत खराब रहता होगा वह कैसे आ पाता होगा। ये बड़ा
एक चिंताजनक, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है इस रामपुर तिलक का कि हॉस्पिटल को यहाँ से ज्ञापन दिया गया है। दिया गया है। जी सर, अभी तक ध्यान नहीं दिया, अभी तक इस पर ध्यान आकर्षित नहीं किए हैं उन्होंने। आश्वासन भी नहीं दिए हैं। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी नेता का या मुखिया का या यहाँ का सरपंच का और क्या यहाँ का जो भी वरीय हमारे बनमनखी विधानसभा के जो विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि, उन सब का भी ध्यान अभी तक नहीं गया है। प्रश्न उठता है, आखिर हम जिस समाज के लिए या जिस परिवेश को ऊपर उठाने की बात करते हैं, उन सब का ध्यान आखिर पड़ा कैसे नहीं। इस आबादी को जोड़ता हुआ यह उप स्वास्थ्य केंद्र चिल्ला रहा है उस सुविधा के लिए जिस सुविधा का ये दरकार है। आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं क्या? जी, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार महतो। आपके फंड में मुखिया जी के सौजन से कोई ऐसा फंड नहीं है कि कम से कम हॉस्पिटल को एक पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए? छोटा फंड है वो मनरेगा से, जो कि यहाँ पर जो आंधी तो ये पानी जो आती है उसमें कुछ जलकुंभ भी जो आता है, उसके कारण वो सक्सेस हो नहीं पाएगा। इसी कारण से ये हम लोग के बस की बात नहीं है। और ये कई बार माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को आवेदन के द्वारा उनको इन्फॉर्म किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब खाली सब कोई सुन लेते हैं, करते कोई नहीं है। करते कोई नहीं है। कहा सबको है, सबको है। बाई लिखित हम लोग दिए हैं वहाँ पर जाकर के, माननीय सांसद को भी लगभग 6 महीना पहले दिए थे। इसके बाद जो है कृष्ण कुमार ऋषि हमारे माननीय विधायक बनमनखी, उनको कई बार आवेदन के रूप में उनको दिया गया, सिर्फ देखे आश्वासन मिला, इसके अलावा अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। मतलब आप हार गए हैं मुखिया के माध्यम से भी, विधायक के भी माध्यम से और सांसद के भी माध्यम से, सभी माध्यम से हम लोग आवेदन। आखिर करे बेचारा क्या, कहीं तो जाके कहना ही तो होता है। अब कह के लिखित दे के सब कुछ कह के। प्रेमानंद प्रभाकर, वरदान न्यूज, पूर्णिया।